यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर को विशेष प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा और इसका विशेष प्रयास भी जरूरी है। नियमित अभ्यास आपके लिए लाभप्रद होगा। इस उद्देश्य से यहाँ पर एक प्रश्न दिया जा रहा है, जो कि एआईपीएमटी में प्रीलिम में 2012 में आ चुका है। अब वो क्वेश्चन इस प्रकार से है, which nomenclature is not according to IUPAC system। अब ये यहाँ पर 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हैं, नाम भी दिए हुए हैं, और आपसे पूछा ये गया है कि कौन सा नाम और स्ट्रक्चर IUPAC सिस्टम के अनुसार नहीं है। तो इसके लिए अब हमें हर एक ऑप्शन को अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और तब हम निकाल पाएंगे कि क्या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा, कौन सा उत्तर होगा सही। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को अलग अलग अध्ययन करेंगे। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो वो इस प्रकार से है, जिसको कि 2-मिथाइल 3-फिनाइल पेंटेन लिखा गया है। और अब आप देखिए, इसकी नंबर इस प्रकार से करेंगे कि जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास वाला कार्बन जो है वो नंबर 1 होगा। और इस तरह से जब हम नंबर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2-मिथाइल 3-फिनाइल पेंटेन, दिस इज फिनाइल ग्रुप। तो ये सही ऑप्शन है एंड इट इज एज पर आईयूपीएसी। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो 5-ऑक्सोहेक्सानोइक एसिड है ये, मतलब इसमें COOH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो ओइक एसिड तो है ही है, और CO ग्रुप भी लगा है। तो वही स्थिति अलग फिर बन रही है कि हमें उस तरफ से नंबर करना पड़ेगा जो कि जहां से कि फंक्शनल ग्रुप पहले पड़े। अब इसको नंबर 1 कहेंगे, COOH को, और उस प्रकार से जब हम नंबर करते हैं तो ये CO ग्रुप जो है, कार्बोनिल ग्रुप, वो 5वीं पोजीशन में आता है। देयरफॉर दिस इज 5-ऑक्सोहेक्सानोइक एसिड, और ये भी एज पर आईयूपीएसी है। जो आईयूपीएसी के अनुसार है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन आईयूपीएसी के अनुसार नहीं है। अब अगर चौथे ऑप्शन को देखें तो चौथा ऑप्शन 4-ब्रोमो 2,4-डाइमिथाइल हेक्सेन है। अब इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हेक्सेन तो है ही, क्योंकि जो नंबर कार्बन के दिए गए हैं वो फिर वही बात है कि हम उस तरफ से नंबर करेंगे जिसमें कि पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट हो, उस कार्बन को नंबर 1 करेंगे। और जब इस प्रकार से हम नंबर करते हैं तो ये हेक्सेन है, और 2 और 4th पोजीशन में डाइमिथाइल है, और ब्रोमो भी है 4th पोजीशन में। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो एज पर आईयूपीएसी। अब चलिए, अब अगर हम तीसरे ऑप्शन को देखें, तीसरे ऑप्शन को हम सबसे बाद में ले रहे हैं, और अगर इसको हम देखें तो हम देखते हैं कि ये इसमें एक अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है, और एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन। तो डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस नहीं देंगे, और इस कार्बन को हम नंबर 1 कहेंगे, डबल बॉन्ड के पहले वाले को, दूसरे को नंबर 2 कहेंगे, और नेचुरली तीसरा कार्बन जो आखिरी कार्बन है, जो ये दर्शाता है कि ये प्रोपेन है, तो ये तीसरा कार्बन होगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 1-ब्रोमो-प्रोप-2-ईन सही नहीं है। इट इज नॉट एज पर आईयूपीएसी। IUPAC rules are not followed. Why? Because alkene gets a preference over the substituent bromine, and the correct name should be 3-bromo-prop-1-ene। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारा आंसर पहला भी गलत है, आंसर नहीं है, दूसरा भी हमारे लिए आंसर नहीं है, और चौथा भी नहीं है, और करेक्ट आंसर अगर है तो थर्ड का है, 1-bromo-prop-2-ene, which is not according to IUPAC system which has been asked over here।
Therefore, option 3 is the answer for us. Okay.